नमस्कार साथियों, मैं कुछ कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, लेकर आए हैं बिहार स्पेशल से महत्वपूर्ण टॉपिक जो झील हैं, जलप्रपात हैं और सिंचाई के प्रमुख साधनों के टॉपिक है। और ये सभी परीक्षाओं में बिहार के इनमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। जो भी शिक्षक भर्ती की तैयारी करते हैं, सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं बिहार स्पेशल में, उनके लिए महत्वपूर्ण टॉपिक होगा। और सभी लोग इस वीडियो को देखना ना भूलें। और इसमें से हम इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने जा रहे हैं आपको। तो शुरू करते हैं। प्रश्न हमारे इसमें कौन कौन से बनने वाले हैं। तो जैसे इसमें दिया है, काबर ताल मैंने बताया था। कांवर झील जो है जुलाई 2020 में रामसर आर्द्रभूमि स्थापित हुई है, घोषित हुई है। तो बिहार की एकमात्र रामसर साइट जो है कांवर ताल है। और टोटल अगर बात करें तो भारत में 80 जो है रामसर साइट हो गई भारत में। और यह कांवर ताल की लंबाई चौड़ाई के बारे में बात करें, इसका विस्तार कितना है तो 26.20 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तार है इसका। और बात करें बिहार में प्रमुख ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड ये कहाँ पे हैं, तो जो ब्रह्मकुंड है ये राजगीर में है, सबसे अधिक गर्म है। पूछ लेते हैं कि सबसे गर्म जो जलकुंड है वो कौन सा है, तो ब्रह्मकुंड है। और इसका निर्माण कहाँ हुआ है, तो ये राजगीर में है। और बात करें आगे इसमें तो सप्तधारा, सतधारवा और उद्गम स्थान राजगीर में है। सूर्यकुंड की बात करें तो ये भी राजगीर में है। और मखदुम कुंड जो है ये राजगीर में है। ऋषि कुंड की बात करें तो ये मुंगेर में है। और सीता कुंड की बात करें तो ये भी मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड जो है ये भी मुंगेर में है। राम कुंड ये भी सारे मुंगेर में है। तो जो ऋषि, लक्ष्मण और ये राम शाम के नाम से जो बने हैं ये चार तो मुंगेर में है। ठीक, इनको याद रखिए, क्योंकि सीता, राम और इधर लक्ष्मण ये और ऋषि जो हैं ये सब राम के समय के हैं। तो ये सारे आपको मुंगेर में एक बार में याद हो जाएगा। बात फंसती है ब्रह्मकुंड और सूर्यकुंड की, तो ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड और सप्तधारा, सतधारवा ये आपके राजगीर में पड़ जाएंगे। ठीक, और इधर मखदूम कुंड ये पड़ेंगे राजगीर में। चार मुंगेर में है, चार राजगीर में। आगे बात करें झील, जलप्रपात एवं कुंड के बारे में। तो देखो हम बिहार का आपको दिखा रहे हैं। तो इसमें देखो ये वैशाली में क्या है, वैशाली में बैरल झील है। ठीक, और इधर कांवरताल की बात करें तो यह बेगूसराय में पड़ती है। कांवरताल ये देखो बेगूसराय में, कांवरताल जो है ये बेगूसराय में। ठीक, पूछ लेते हैं कि कांवरताल कहाँ है, तो आप बताइएगा कि बेगूसराय में। अब इधर बात करें नालंदा की, नालंदा में क्या क्या है, तो देखो ब्रह्मकुंड है, राजगीर सबसे गर्म है। सूर्यकुंड, मखदूम है कुंड राजगीर में ये भी है। और घोड़ा कटोरा झील जो है ये राजगीर में। और पांडु खोपर झील ये भी नालंदा में। और बात करें इधर कैमूर भभुआ में, तो तलहार कुंड जलप्रपात और करकटगढ़ ये जलप्रपात ये आपके कैमूर में पड़ेंगे। इधर बात करें कटिहार में कौन सा है, तो गोगाबिल झील कटिहार में पड़ती है। और आगे बात करें मुंगेर में, तो मुंगेर में मैंने भी चार बताए, ऋषि कुंड है, सीता कुंड है, लक्ष्मण कुंड है, रामेश्वर कुंड है, ये पड़ेंगे आपके मुंगेर में। अब इधर बात करें गया में कौन कौन से हैं, तो तपोवन गर्म जल कुंड ये भी है, तपोवन गया में पड़ता है, ये है इधर। और फिर बात करें इधर रोहतास में कौन कौन पड़ता है, तो तुतला प्रपात सासाराम में है, जहाँ शेरशाह सूरी का मकबरा है। और मंझर कुंड, धुआं कुंड जलप्रपात ये भी सासाराम में। और कशिश जलप्रपात ये भी रोहतास में पड़ेगा। आगे प्रमुख और बात करें तो बिहार के प्रमुख जलप्रपातों के बारे में विशेष डिटेल के साथ हम बता रहे हैं। तो तेल्हार कुंड ये कैमूर में है, दुर्गावती नदी के समीप बना है। ठीक, और कैमूर पठार पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई की बात करें तो 80 मीटर है। करकटगढ़ चैनपुर कैमूर में है, कैमूर पर्वत श्रृंखला पर है, उत्तर प्रदेश सीमा से निकट में लगता है। और आगे बात करें ककोलत नवादा में है, ककोलत पहाड़ी पर अवस्थित है, जिसकी ऊंचाई 150 से 160 फुट है। तुतला भवानी प्रपात सासाराम में है, तुतला भवानी मंदिर के निकट है। और मंझर कुंड की बात करें तो ये भी सासाराम में, ताराचंदी कैमूर पहाड़ी में बना है। धुआं कुंड की बात करें तो धुआं कुंड जो है सासाराम मझार कुंड के निकट है, धोबा नदी पर 30 मीटर ऊंचाई पर बना है। और बिहार के कृषि जलवायु जोन के बारे में बात करते हैं, तो उत्तर पश्चिमी जलोढ़ मैदान जो है, मिट्टी के प्रकार क्या है, तो यहाँ पे मध्यम अम्लीय है, भारी गठल है, बलुआई है, दोमट से चिकनी तक का बाढ़ प्रवण है।
और औसत वर्षा यहाँ कितनी होती है तो 1245 मिलीमीटर होती है। तापमान की बात करें तो डिग्री सेंटीग्रेड में हम बता रहे हैं तो अधिकतम 36.6 और न्यूनतम 7.7 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ का तापमान होता है। प्रमुख फसलें कौन कौन सी उगाई जाती हैं इस क्षेत्र में तो चावल है, गेहूँ है, मक्का, आलू, ईख, आम व लीची यहाँ पे पाया जाता है। जिलों की बात करें तो इस प्रकार की मिट्टी किस जिले में पाई जाती है तो पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सिवान, सारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, गोपालगंज और बेगूसराय में उत्तरी पश्चिमी मैदान में पड़ते हैं ये सारे एरिया। तो यहाँ पे मध्य अम्लीय, भारी गठन, बलुआई, दोमट से चिकनी मिट्टी आदि पाई जाती है और यहाँ पे जो बारिश होती है 1245 मिलीमीटर होती है यहाँ पे। ठीक, आगे बात करें उत्तरी पूर्वी जलोढ़ मैदान की तो यहाँ पे जो मिट्टी का प्रकार होगा हल्का मध्यम गठन होगा और हल्की अम्लीय, बलुआही और सिल्ट युक्त होगी। यहाँ पे बारिश की औसत क्या है तो 1450 मिलीमीटर होगा और अधिकतम तापमान की बात करें तो 33.8 और न्यूनतम की बात करें तो 8.8 है। यहाँ पे फसल कौन कौन सी तो मक्का और जूट होता है। मक्का जूट इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। जैसे पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, सुपौल, मधुपेरा, खगड़िया, अररिया और किशनगंज यहाँ पे प्रमुख एरिया हैं जो मक्का के उत्पादन में प्रसिद्ध हैं। दक्षिण बिहार की बात करें तो यहाँ पे जलोढ़ मिट्टी जो है जलोढ़ से बलुआई और दोमट मिट्टी तक पाया जाता है। यहाँ का जो 1115 मिलीमीटर बारिश होती है और अधिकतम तापमान की बात करें तो यहाँ ज़्यादा होता है 37.1 और न्यूनतम 7.8 है। यहाँ की प्रमुख फसलों के बारे में बता दें तो चावल, गेहूँ, आलू, आम और अमरूद यहाँ पे होता है और इसके उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से शेखपुरा, मुंगेर, जमुई है, लखीसराय है, भागलपुर, बांका है, रोहतास है, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, अरवल, पटना, नालंदा, नवादा, जहानाबाद और औरंगाबाद, गया ये सारे क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। बिहार की मिट्टी के बारे में बता दें तो गंगा के उत्तरी मैदान में मिट्टी कौन कौन सी पर्वतीय चूनेदार मिट्टी है। जिला इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं पश्चिमी चंपारण के उत्तर पश्चिम भाग आते हैं ये गंगा उत्तरी मैदान में। तराई में कौन कौन सी है तो तराई में एरिया कौन कौन से आते हैं तो इसमें पश्चिम चंपारण से लेकर किशनगंज तक का आता तराई क्षेत्र। बांगर मिट्टी के अंतर्गत कौन सी आती है पूर्णिया, सहरसा, कोसी नदी क्षेत्र है बांगर। बांगर होती पुरानी मिट्टी और खादर होती है नवीन जलोढ़ मिट्टी। अम्लीय मिट्टी के बारे में बात करें तो अम्लीय मिट्टी पाई जाती है दरभंगा, मुजफ्फरपुर, इसे करेल या कैवाल मिट्टी भी कहा जाता है। ठीक, और आगे बात करें बल सुंदरी ये पड़ता है पूर्णिया के दक्षिणी भाग में से सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर के दक्षिणी भाग तक, सारण एवं चंपारण के कुछ भाग इसमें आते हैं। खादर मिट्टी जो नवीन मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी ये है। और आगे इधर बात करें तो गंगा का दक्षिणी मैदान के बारे में विस्तार बता दें तो यहाँ टाल मिट्टी पाई जाती है और यह एरिया कहाँ तो बक्सर के पीर पैंती तक पटना, मुंगेर एवं भागलपुर का अधिकतम एरिया है। बलथर कहाँ है तो बलथर मिट्टी जो है कैमूर का पठार, राजमहल की पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर के पहाड़ी क्षेत्र के निकट लोहा का अंश अधिक होने के कारण रंग इसका लाल होता है क्योंकि फेरिक ऑक्साइड इसमें पाया जाता है ना, फेरिक ऑक्साइड की अधिकता होती है इसलिए इसका रंग लाल होता है। लाल बलुई मिट्टी की बात करें तो ये कैमूर एवं रोहतास के पठारी भाग में मोटे अनाजों की खेती यहाँ पे होती है जैसे ज्वार, बाजरा है ये खेती होती है इधर कैमूर के साइड में। आगे बात करें बल सुंदरी की मैंने बता दिया है। इधर और क्षेत्र बता दें तो बिहार में कुल जल क्षेत्रफल कितना है तो 3.8 लाख हेक्टेयर है जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 4.1% है। और बिहार में पिछले 10 वर्षों के दौरान सकल सिंचित क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुई है। कुल सिंचित क्षेत्र वर्ष 2017-18 में 54.14 लाख था जो वर्ष 2021-22 में बढ़कर 55.98 लाख हो गया है। ठीक, और आगे बात करें सिंचाई के नलकूप के बारे में तो नलकूप सिंचाई मुख्य स्रोत है जो कुल सिंचित क्षेत्र के 63.1% की सिंचाई के लिए जिम्मेदार है। तो ये था बिहार का कुछ जीके प्रमुख झीलें, झरना, जलप्रपात हैं और कुंड जो भी बिहार में मौजूद हैं उनके बारे में बता दिए हैं कि ये कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं। और सिंचाई के प्रमुख साधन हैं, मिट्टी के बारे में हमने बता दिया कि कौन सी मिट्टी किस एरिया में पाई जाती है। तो ये आपके लिए बेसिक नॉलेज था बिहार से संबंधित और उम्मीद है कि इसमें से कई सारे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और आप 1-2 बार इसको देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट टॉपिक था ये भी बिहार के स्पेशल में। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग। और जो भी मेरे दोस्त चैनल से जुड़ रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर करने की कोशिश किया करें जिससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है और मैं रोज़
आपको बिहार और उत्तर प्रदेश है, करंट अफेयर है, इनसे संबंधित मैं जानकारी आपको दिया करता हूँ। और आप लोगों को अगर टेलीग्राम में जुड़ना है, इस प्रकार की PDF आपको चाहिए, तो सरल एग्ज़ाम करके मेरा टेलीग्राम चैनल है। सरल एग्ज़ाम करके ही, जो जिस नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, इसी नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है। तो इसमें आपको करंट अफेयर और जो ये पूरा बताते हैं बिहार स्पेशल, यूपी स्पेशल, वो सारी PDF आपको वहाँ पे मौजूद है और मिल जाएगी। अगर जुड़ना है तो आप इस नाम से टेलीग्राम चैनल सर्च करिएगा, उस पर आप मिलेगा, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं उसको। तो बाय, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू। पढ़ते रहिए अच्छे से, और आज नहीं कल कभी न कभी अगर आपकी रेगुलरिटी पढ़ाई के प्रति बनी रही तो भविष्य में आपको नौकरी से कोई रोक नहीं सकता, ठीक। और पढ़ाई से बात मानते हैं कि नौकरी अभी लेना बड़ा मुश्किल है, पर आपकी रेगुलरिटी ही आपको अंतिम पायदान तक पहुंचा सकती है, ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय सभी को।